कितने नेताओं के बच्चों की होगी इस चुनाव में एंट्री? राजनीति है या सिर्फ परिवारवाद? पार्टी चाहे कोई भी हो, आप कार्य करता है तो इस बात का चांस ज्यादा है कि आप सिर्फ नेताजी का झंडा उठाते रह जाइएगा। बिहार की सियासत में पिछले 30 सालों से एक ही कहानी बार बार दोहराई जा रही है। वही चेहरे, वही खानदान। जनसुराज के प्रशांत किशोर का कहना है कि यहां की राजनीति सिर्फ 1200 परिवारों तक सिमट गई है। और यह बात झूठ भी नहीं लगती, क्योंकि तस्वीर एक बार फिर वैसी ही बनने वाली है। अगले 3 महीनों में विधानसभा चुनाव हैं और 16 से ज्यादा बड़े नेता अपने बेटे बेटियों को पहली बार मैदान में उतारने की तैयारी में हैं। यानी इस बार चुनाव में विरासत की राजनीति का बड़ा खेल होने वाला है। चलिए जानते हैं कौन सा वारिस किस सीट पर उतरने की तैयारी कर रहा है। आनंद मोहन का परिवार। बिहार की सियासत में फिर से चर्चा में है आनंद मोहन। शिवहर से सांसद रह चुके ये नेता इस वक्त जेडीयू के बड़े चेहरे हैं। उनकी पत्नी लवली आनंद फिलहाल शिवहर से सांसद हैं और बड़ा बेटा चेतन आनंद 2020 में आरजेडी के टिकट पर जीता था, लेकिन 2024 के फ्लोर टेस्ट से पहले जेडीयू में आ गया। अब छोटे बेटे अंशुमान की एंट्री की चर्चा है। अंशुमान हाल ही में पिता के साथ जेडीयू में शामिल हुआ है। अब देखना यह है कि परिवार का तीसरा मोर्चा कब खुलता है। पप्पू यादव का बेटा सार्थक रंजन। क्रिकेट से राजनीति में कदम रखने की तैयारी है सार्थक की। पप्पू यादव ने मार्च 2024 में कांग्रेस ज्वाइन किया। तब से ही चर्चा है कि सार्थक भी चुनावी पारी शुरू करेंगे। पिच संभवतः पूर्णिया की होगी। अब देखना होगा ये इनिंग्स कितनी लंबी चलती है। रामकृपाल यादव के बेटे की बारी। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव इस बार खुद नहीं बल्कि बेटे अभिमन्यु यादव को टिकट दिलाना चाहते हैं। अभिमन्यु पहले ही फतुहा में एक्टिव हैं। चर्चा है कि इसी सीट से वो मैदान में उतर सकते हैं। कांग्रेस नेता मदन मोहन झा। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा अपने बेटे माधव झा को उतारने की तैयारी कर रहे हैं। माधव दरभंगा मधुबनी की राजनीति में एक्टिव हैं और संभव है कि इन इलाकों की किसी सीट से टिकट लें। जगदानंद सिंह का बेटा। आरजेडी के बड़े नेता जगदानंद सिंह का बड़ा बेटा सुधाकर सिंह पहले ही सांसद हैं। अब छोटे बेटे अजीत सिंह की चर्चा है, जो रामगढ़ सीट से दोबारा कोशिश कर सकते हैं। शहाबुद्दीन का बेटा ओसामा। शहाबुद्दीन की सियासी विरासत अब बेटे ओसामा के कंधों पर है। 2025 में ओसामा रघुनाथपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। हाल ही में उन्हें पगड़ी पहनाकर टिकट की अटकलों को और हवा दी गई। बीजेपी नेता अश्विनी चौबे का बेटा अर्जित शाश्वत इस बार मैदान में उतरने को बेकरार दिख रहे हैं। लोकसभा टिकट नहीं मिला, लेकिन वे हार नहीं मान रहे। भागलपुर ही उनका मुख्य इलाका है और चर्चा है कि 2025 में वे टिकट की रेस में रहेंगे। अरे अभी ही थक गए, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह का बेटा सोनू सिंह शाहबाद से उतर सकते हैं। पटना के कुम्हरार से बीजेपी विधायक अरुण सिन्हा का बेटा आशीष टिकट के लिए कोशिश कर रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव अपने बेटे टिंकू को आगे लाने की तैयारी में हैं। कांग्रेस नेता अशोक राम ने बेटे अतिरेक को टिकट दिलाने के लिए जेडीयू का दामन थाम लिया है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह अपने बेटे आकाश सिंह को फिर से मैदान में उतार सकते हैं। हरिनारायण सिंह की जगह उनके बेटे अनिल कुमार आ सकते हैं। विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह अपने बेटे आनंद रमन को भोजपुर से लड़वा सकते हैं। बीजेपी के बड़े चेहरे आर के सिन्हा के बेटे रतुराज की भी एंट्री की चर्चा है। हालांकि वो भाजपा में बहुत पहले से एक्टिव हैं। जेडीयू के मंत्री और नीतीश के खास अशोक चौधरी अपनी बेटी शांभवी चौधरी को लोजपा के टिकट पर पहले ही सांसद बना चुके हैं। अब बारी उनके दामाद सायन कुणाल की है। बरबीघा से सायन कुणाल को चुनाव लड़वाने की तैयारी चल रही है। पूर्व सांसद लालमुनि चौबे का बेटा हेमंत चौबे चैनपुर सीट से जनसुराज के टिकट पर मैदान में उतर सकते हैं। इसमें यह कहना अधिक नहीं होगा
कि खुद परिवारों पर आरोप लगाने वाले प्रशांत किशोर क्या परिवार की राजनीति से बिहार को बदलेंगे? ये देखना होगा। बिहार में सियासत अब विचारधारा से ज्यादा विरासत पर टिक गई है। जनता की ताकत से नहीं, बल्कि खानदान की सीढ़ियों से विधानसभा तक पहुंचने का खेल चल रहा है। 2025 का सबसे बड़ा मुकाबला होगा पारिवारिक राजनीति का महामुकाबला। सवाल यही है, क्या जनता इन सियासी घरानों को फिर मौका देगी या इस बार बिहार में बदलाव की हवा चलेगी? बिहार की सियासत से जुड़ी हर ऐसी खबर के लिए देखते रहिए बिहार न्यूज टुडे।